इग्नू का एमबीए के लिए प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। आप इसे गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी जुलाई 2021 के बाद एमबीए में एडमिशन लिया है वो इस प्रोस्पेक्टस को पूरा एक बार देखें ज़रूर, और हो सके तो प्रिंट आउट निकालें। प्रिंट आउट आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप पहले 20 पेजेस की फ्रॉम 1 to 20 एंड देन 72 to 105 पेजेस की आप प्रिंट आउट निकाल लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे गिवन है। सो मैंने भी इतने ही पेजेस के निकाले। आप पीडीएफ तो पूरा रखें लेकिन इतने का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लें। ओके, सो नाउ अब उस पार्ट पर आते हैं जहाँ पर मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में बताया है कि कैसे अगर आप असाइनमेंट करेंगे कि आपको 0 मार्क्स दे सकता है इग्नू। सो आपको डायरेक्टली पेज नंबर 72 पर जाना है। So here on page number 72, it is given guidelines for submission of assignments on appearing in term and examination. So ये कुछ गाइडलाइंस है, इनको आपको रीड कर लेना है। जब आप पेज नंबर 73 पर आओगे इन्हीं गाइडलाइंस में, जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस है। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि रीड द असाइनमेंट केयरफुली, रीड द असाइनमेंट केयरफुली एंड फॉलो द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ये आपको इंस्ट्रक्शन कुछ हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये 4 नंबर एंड 5 नंबर। ओके, 6 7 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अभी सारे क्लियर कर दूंगा। सो गो थ्रू द यूनिट्स ऑन ईच असाइनमेंट्स आर बेस। आपको सभी यूनिट्स पर जाना है जिस पर असाइनमेंट बेस्ड है। कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, उसको आंसर करना है। सो ये तो हर एक कोई कर ही रहा है, जाहिर सी बात है आप इग्नू बुक्स का यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर पेपर के बारे में बोल दिया गया है कि यूज़ ओनली फुल स्केप साइज पेपर फॉर योर रिस्पॉन्स एंड टाई ऑल द पेजेस केयरफुली। आपको टाई करना है, वेरी थिन पेपर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि अलाउ ए 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड एटलीस्ट 4 लाइन्स इन बिटवीन ईच आंसर। आपको ये 4 सेंटीमीटर का मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर ज़रूर रखना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेपर। सो ये जो 4 सेंटीमीटर का मार्जिन है ये आपको बाई स्केल ड्रॉ कर दो कुछ ऐसे करते हुए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का ये मार्जिन रखना है ताकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो अपना कोई पॉइंट यहाँ पे लिखना हो, आपने बहुत ही अच्छा किया है, ख़राब किया है, वो लिख सके, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली स्पेस नहीं होती। सो फॉर दैट रीज़न दे आर एक्चुअली डिमांडिंग दिस 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है पॉइंट नंबर 6 में, राइट द रिस्पॉन्स इन योर हैंड, डू नॉट प्रिंट और टाइप द आंसर्स। आपको हाथ से लिखे हुए असाइनमेंट देने हैं, ना कि आपको प्रिंट आउट देना है। डू नॉट कॉपी आंसर फ्रॉम द यूनिट्स ब्लॉक सेंड टू यू बाय द यूनिवर्सिटी। आपको जो पीडीएफ दिया गया है या फिर जो बुक्स दी गई हैं बाय द यूनिवर्सिटी आपके घर पर आएंगी, उसमें से कॉपी नहीं करना। डू नॉट कॉपी। इफ़ यू कॉपी, यहाँ पर आपसे बोला गया है इफ़ यू, अगर आप करते हैं यू विल गेट 0 मार्क्स। यहाँ पे इग्नू ने साफ बोल दिया है कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप कॉपी करते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली इग्नू के बुक से कॉपी करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। ये इग्नू ने अपने प्रॉस्पेक्टस में पहले से बता दिया है। तो इस पॉइंट को कई लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है और कई बच्चों ने अपने असाइनमेंट को इग्नू बुक से कॉपी भी कर लिया है। सो प्लीज़ अभी भी लास्ट डेट है, आप इसे दोबारा लिख लीजिए। अदरवाइज़ जैसा कि यहाँ पे गिवन है इग्नू 0 दे सकता है, क्योंकि इग्नू में इस बार से काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले एमबीए आई थिंक 7 या 8 ईयर्स का होता था, अब मैक्सिमम 4 ईयर्स का कर दिया गया है कि यानी कि आपको 4 साल में सारे पेपर क्वालिफाई करने ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर इग्नू ये कह रहा है कि वो 0 देगा तो हो सकता है कि वो 0 दे भी दे या फिर आपको बहुत ही कम नंबर दे। सो इस पॉइंट का ध्यान रखें, एक बार फिर से लिख ले, ठीक है। एंड डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्स शीट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। आपको अदर स्टूडेंट्स का कॉपी नहीं करना है। ये थोड़ा सा चल सकता है कि आप आंसर लगभग तो सेम ही होते हैं भाई, एक चीज़ किसी चीज़ का आंसर अगर एक जैसा है सो आप थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लेकिन डिप्टो आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। दो स्टूडेंट इफ कॉपिंग इन नोटिस द असाइनमेंट ऑफ सच स्टूडेंट विल बी रिजेक्टेड। अब दो स्टूडेंट्स का अगर सेम आंसर है, कुछ हद तक सेम हो सकता है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। बहुत लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसे इग्नू हर एक का नहीं चेक कर सकता, लेकिन फिर भी
आपको ट्राई करना है कि ये जो है आपका दूसरे स्टूडेंट से डिफर रहे थोड़ा सा, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इग्नू की बुक से आपका असाइनमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एंड करते हैं।